Welcome back to our channel Stories Calling। आज की कहानी फन बेस्ड। आज हम कहानियों की दुनिया में घूम आएंगे कॉमेडी की दुनिया। स्टोरीज कॉलिंग के नए सीजन कॉमेडीज कॉलिंग में आप सभी को एक बार और स्वागत है। हमारे स्कूल में जितने स्टूडेंट थे उनमें से ऐसे एक भी नहीं थे जो पागला दाशु को नहीं पहचानते थे। जो और कोई दूसरे स्टूडेंट को ना भी पहचाने वो भी दाशु को जरूर पहचान लेते थे। एक बार स्कूल में एक नया दारोगान जी आए थे। नए नए सभी बच्चों से जान पहचान भी ज्यादा हुआ नहीं था उनका, पर उन्होंने बस पागला दाशु का नाम सुना था और साथ में कारनामे भी। फिर एक दिन उसे देखते ही पहचान गए कि यही होगा वो दाशु। और क्यों ना पहचाने, उसका बोलचाल, पहनावा और चेहरा देख के साफ पता चल जाता था इसके दिमाग में खीरा जरूर है। आंखें गोल गोल, दोनों कान जरूरत से कुछ ज्यादा ही बड़ा और सर पे जैसे हजारों चींटियों का घोंसला लेके घूमता था। जब कभी जल्दबाजी में रहता था तब उसका हाथ पैर हिलाने के अंदाज देख के पता नहीं क्यों झींगा मछली का याद जरूर आ जाता था। वैसे दाशु जैसा दिखता था उस तरह बेवकूफ वो था नहीं। खासकर जब टीचर जी लंबे लंबे मैथ्स के प्रॉब्लम देते थे तब उसके अद्भुत दिमाग आश्चर्य रूप से खुल जाता था और हमें उल्लू बना के बस तमाशा देखने के लिए छोड़ देता था। वो कुछ ऐसा चाल चलता था कि हम उसके दिमाग के बारे में सोच के हैरान रह जाते थे। दाशु मतलब दशरथ कांत शर्मा जब हमारे स्कूल में भर्ती हुआ था उस समय जगबंधु हमारे क्लास के सबसे अच्छा लड़का हुआ करता था। लेकिन हाँ, केवल पढ़ाई में। बाकी उसके जैसा स्वार्थी हमने दूसरा कहीं नहीं देखा। एक दिन दाशु जगबंधु के पास कुछ इंग्लिश के चैप्टर समझने गया, लेकिन जगबंधु दाशु को वो समझाना तो दूर, उल्टा उसे दो चार खरी खुटी सुना दिया। मेरे पास जैसे और कोई काम ही नहीं है। आज किसी को इंग्लिश समझाओ, कल किसी को मैथ सॉल्व करवा दूं, परसों और कोई आएगा कोई नई फरमाइश लेके, बस यही करता रहूं। चल भाग, मैं नहीं समझा था। दाशु ने कहा, भाई तुम तो बहुत ही स्वार्थी और चापलूस हो। जगबंधु भी टीचर के पास जाकर शिकायत कर दिया। सर, ये नया लड़का मुझे गाली दे रहा है। टीचर जी ने दाशु को ऐसा डांट लगाया कि वो बिल्कुल चुप हो गया। उसके बाद से काफी दिन हो गया दाशु जगबंधु के साथ एकदम बातचीत नहीं करता था। टीचर जी क्लास में आते हैं और आते ही जगबंधु से किताब लेते हैं। ये रोज की कहानी था। ऐसे ही एक दिन पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने जगबंधु से किताब मांगा। जगबंधु भी बड़े खुश होके टीचर जी को ग्रीन कलर का कवर चढ़ाया हुआ किताब देकर आया। फिर किताब को खोलते ही टीचर जी ने गंभीर होके पूछा, किताब किसका है? जगबंधु ने छाती चौड़ी करके जवाब दिया, जी सर, मेरे हैं। ये
नया वाला एडिशन है क्या? पूरा का पूरा किताब ही बदल गया। ये कह के उन्होंने पढ़ना शुरू किया। यशवंत दारोगा, डिटेक्टिव सस्पेंस कहानी। जगबंधु क्या हो रहा है ये सब बिना समझे बस टीचर की तरफ देखता रह गया और कहने लगे, क्या क्या सर? टीचर जी भयानक आवाज करके कहते हैं, रहने दे, बहुत हो गया, और ज्यादा अच्छा बनने का नाटक मत करो। शर्म से जगबंधु का सिर जैसे झुक गया, चेहरा लाल हो गया। हम सब उस तरह जगबंधु को डांट खाते देख के काफी खुश हो गए। बाद में पता चला कि ये दाशु का क्या धरा था। जगबंधु को मजा चखाने के लिए इतिहास की जगह उसने ठीक वैसे ही ग्रीन कलर का कवर वाला दूसरा किताब रख दिया था। दाशु को लेकर हम हमेशा मजाक करते रहते थे और उसके सामने ही उसका खिल्ली उड़ाते थे, लेकिन दाशु इस बात से कभी भी रूठता नहीं था, बल्कि वो भी हमारे साथ काफी मजे लेता था। कभी कभार वो खुद भी अपने बारे में मजाक करके कहता था, भाई हमारे मोहल्ले में जब भी कोई अचार सुखाने के लिए छत पे देते हैं तो सबसे पहले मुझे याद करते हैं। और मैं अपना ये चेहरा लेके 2-4 बार छत पे राउंड मार के आता हूँ, बस मुझे देख के सारी चिड़िया मीलों दूर भाग जाते हैं। हर बार गर्मी की छुट्टी के बाद जब स्कूल खुलता था, दाशु भी उसका नया नया कारनामा लेके हाजिर हो जाता था और हम सब भी बड़े ही उत्सुकता से स्कूल जाते थे कि इस बार दाशु क्या पागलपन करने वाला है। एक बार वो कोट टाई पैंट पहन के स्कूल में आने लगा और ऐसे कपड़े पहन के दाशु जैसे देखने लायक लग रहा था। फिर हमने खिल्ली उड़ा के एक दिन उसको कहने लगे, क्या भाई, तुम ऐसे कोट पैंट पहन के क्यों आ रहे हो स्कूल में? दाशु ने हंस के जवाब दिया, ताकि अच्छे से अंग्रेजी सीख पाऊं। और एक बार तो हद ही हो गया था जब दाशु एक अजीब सा बॉक्स लेके स्कूल में आ गया। इस बार हम सब काफी चौंक गए थे। टीचर जी ने भी पूछा, क्या दाशु, बक्से में क्या लेकर आए हो? जी टीचर जी, मेरा सामान। ये सामान क्या हो सकता है, इसे लेके हम लोग चिंता में पड़ गए, क्योंकि स्कूल में जो जो सामान चाहिए होता है जैसे किताब, पेन, कॉपी, सभी तो दाशु के पास है। तो फिर इस बॉक्स में कौन सा ऐसा सामान है जो दाशु बार बार छुपा के रखता है? दाशु को इसके बारे में पूछते ही उसने सीधा सीधा जवाब ना देके जैसे अपने दोनों हाथों से बॉक्स को जकड़ लिया और कहा, खबरदार, जो इसमें हाथ लगाया तो मेरा बॉक्स, मेरी मर्जी के बिना कोई इसे हाथ भी नहीं लगाएगा। ये कह के चाबी से लॉक खोल के एक आंखों से अंदर पता नहीं क्या देख के कहने लगे, हाँ
ठीक है, 1 2 3 4 5। अच्छा, ठीक है। और मैंने जैसे ही देखने के लिए आगे बढ़ा, तभी तुरंत चाबी लगा के बॉक्स को लॉक कर दिया। अब पूरे क्लास में शोरगुल मच गया कि दाशु के बॉक्स में क्या चीज हो सकता है। हम सब अलग अलग तरह के अंदाज लगाने लग गए। किसी ने कहा, अरे दाशु के बॉक्स में शायद उसका टिफिन होगा, काफी अच्छे खाना वाना होगा उसके अंदर। लेकिन आश्चर्य इस बात की थी कि टिफिन टाइम में एक भी दिन दाशु को बॉक्स खोल के खाना खाते हुए हमने नहीं देखा। अच्छा, वो बॉक्स के अंदर दाशु का अपना पैसा रखता होगा, इसलिए हर वक्त उसे साथ लेके घूमता है। अरे भाई, पैसे रखने के लिए इतना बड़ा बॉक्स कोई स्कूल में क्यों लाएगा? स्कूल में दाशु सूद का काम शुरू करेगा क्या? फिर एक दिन टिफिन टाइम में दाशु मेरे पास आए और उस बॉक्स की चाबी मेरे हाथ में देके कहने लगे, थोड़ी देर के लिए ये चाबी तुम्हारे पास रखो, ध्यान रखना कहीं गुम ना हो जाए, और अगर मुझे लौटने में देर हो जाए तो क्लास जाने से पहले दारुआन जी के पास ये रख के जाना। हाँ, जरूर जरूर, क्यों नहीं, मैं कहने लगा। दाशु फिर जल्दी में कहीं निकल गया। बस अब हमें कौन रोक सकता है? इतने दिनों से जैसे हम इसी पल के इंतजार में थे। अब ये बस दारुआन जी थोड़ा साइड हो जाए, फिर हम अपना काम शुरू कर देंगे। थोड़ी देर बाद दारुआन जी जैसे ही बाथरूम के ओर गया, हम सब मिलके जैसे टूट पड़े दाशु के उस आश्चर्य बॉक्स के ऊपर। फिर मैंने चाबी घुमा के जैसे ही बॉक्स खोला तो देखा उसके अंदर काफी भारी एक कागज की पोटली जो रस्सी से चारों ओर बंधा हुआ। फिर हम सब मिलके रस्सी खोला तो उसके अंदर मिला एक कागज का बॉक्स, बॉक्स के अंदर एक और पोटली। फिर पोटली खोलते ही एक कार्ड मिला जिसके एक साइड में लिखा है ठेंगा और दूसरी साइड में लिखा है ज्यादा उत्सुकता सेहत के लिए हानिकारक है। देख के हम सब एक दूसरे को घूरने लगे। फिर हम में से किसी ने बोल उठा, छोरे ने हम सबको उल्लू बनाया। दूसरे ने कहा, भाई एक काम करो, जैसे बंधा हुआ था बिल्कुल वैसे ही बांध के रख दो ताकि छोरा समझ ना पाए कि हमने खोला भी था, इससे उससे भी हम मजा चखाएंगे। मैंने कहा ठीक है, वो छोरा आते ही तुम सब भोले भाले बन के उसे बॉक्स दिखाने के लिए कहना और उसके अंदर क्या है बार बार ये सवाल जरूर पूछना। फिर हम तुरंत सब कागज समेट के उसे बांध के बिल्कुल पहले की तरह बॉक्स को रख दिया। अब बॉक्स में बस चाबी लगाने ही जा रहा था, तभी कहीं से जोर जोर से हंसी की आवाज सुनाई। पीछे मुड़ के देखा तो पेड़ के पीछे से हंस हंस के पागल हो रहा दाशु दिखाई दिया। अच्छा, तो छोरा इतने समय से छुप छुप के तमाशा देख रहा था और हमारे बातें सुन रहा था। तो अब समझ में आया कि मेरे पास चाबी देना
दारोआन जी के भरोसे इसे छोड़ जाना, टिफिन के समय बाहर जाने का नाटक, ये सब कुछ असल में सिर्फ दाशु की शैतानी। बेकार में हम सबको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए इतने दिनों से दाशु खुद इतना बड़ा बॉक्स उठा के स्कूल में आ रहा था। क्या यूं ही कहते हैं, पागला दाशु।